Recording in progress. रिपीट कर तो मैं रिपीट कर दूंगा। तो वो ले ले और मैं नेक्स्ट वाला भी कमल भी कह रही है यू कैन आस्क मी एनीथिंग। लास्ट पे अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं ये है कि मैं आउट हो जाऊंगा फिर दोबारा। तो लास्ट पे पूछ लेना, आप जो क्वेश्चन होंगे मैं टाइम दूंगा। फिर देखो साइट मैप आया है। साइट मैप होता क्या है? सबसे पहली बात ये देखो, आपकी कोई साइट है ना, उस साइट के लास्ट पे जो भी .com तक उसका लिंक है, map.xml लिखो तो ये ओपन हो जाता है। ये आपके पास आ रहा है, देखो ये पेजेस का आ रहा है, ये कलेक्शन का साइट मैप आ रहा है, तो मल्टीपल साइट मैप्स आपके पास इसके अंदर आ रहे हैं। ये होता क्या है? कितने या मैं टी वाइज बताता हूँ से, या क्या लो, हाँ मुल्तान से लाहौर आना या गुजरात से लाहौर आना है किसी ने, या लाहौर आना है किसी ने, तो उसके डिफरेंट वेज है। एक है जीटी रोड, अगर मुल्तान साइड जाना तो एक मुल्तान रोड है, और इसके बाद एक मोटरवे की एक जो ये जो लाहौर के साथ मोटरवे ये जा रही है, स्टार्ट हो रही है बिहाड़ी वाली, मेरे ख्याल है सही है। अगर वो पिंडी बटी जाएगा तो क्या होगा, टाइम बहुत लगेगा। बंदा उसने मुल्तान बजाय एक शॉर्ट यूज करने के वो लॉन्ग कट के ऊपर बड़ी दूर से चला जाएगा, ऐसा ही है ना। अगर ये ट्रैफिक बड़ी नहीं, जब दोबारा भी आपको पता ये जगह ये हो जाती है, ऐसा होता है ना। तो ये जो साइट मैप है ना, जैसे साइट क्या है, वेबसाइट, और इसका मैप है ये, जैसे गूगल मैप होता है, मैप है ये। तो अगर हम वेबसाइट का मैप बना गूगल को दे देंगे तो क्या उसके लिए इजी नहीं हो जाएगा वेबसाइट को रीड करना और आइडियाज है उसको एक्सेस करना और जैसे मैं चाहता हूँ वैसे करना। इसके कि आप गूगल मैप आगे जा रहे हो या किसी पहुंचते या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, तो बजाय इसके किसी को आप अपने पास बुला रहे हो और वो बेचारा मार खाता होता है जिस तरह से पहुंचे, अगर आप उसको दे दो तो वो उसके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो आप लोगों ने कभी अगर किया हो बड़ी जगह हो तो वहाँ क्या होता है कि जब आप गेट से एंट्री कर रहे होते हो ना, तो वहाँ पे वो स्ट्रक्चर पकड़ा देते हैं, ये यहाँ लगा है, ये वहाँ लगा है, तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है चीज़ को देखना और वहाँ तक। तो इस वजह से इसी तरह से ये है। तो समझ लो कि ये मैप जो है ये वेबसाइट का एक मैप है जिसमें आप बताते हो गूगल को चीज़ें हैं, ये हमारी कैटेगरीज हैं, ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारी कलेक्शन या ये हमारे पोस्ट हैं, और इनको प्रॉपर तरीके से इंडेक्स करो और आपके बताए हुए तरीके से उन तक पहुंच जाए। ये मैप का, वरना गूगल जाए बात है कि तो ऐसे भी ये राइट कान अगर मैंने पकड़े और ये तो मैं घुमा के भी पकड़ सकता हूँ, अब तो यही है ना गूगल पहुंच, लेकिन तो उस चीज को हम कर, हम लोग एक साथ प्रॉपर बना के मैप का। और शॉपिफाई के अंदर मजे की चीज ये बना बनाया है, शॉपिफाई की जरूरत नहीं है, आप वेबसाइट बनी है, वेबसाइट के साथ साथ ये बिल्ड हो रहा होता है। तो सिर्फ लास्ट पे स्लैश के बाद साइट मैप डॉट एक्सएमएल लिखना है आपका साइट में, तो ये रेडीमेड है शॉपिफाई के अंदर, तो आपको काम नहीं करना पड़ेगा। website.com तक जो भी आपकी वेबसाइट है उसके लास्ट
साइट ना मेरे आप नहीं है ये सर्च गूगल क्या हो ये क्लियर। तो साइट मैप आपकी वेबसाइट का मैप है। शॉपिफाई के अंदर ये बना बनाया है। आपकी वेबसाइट जो है डॉट कॉम, कोई भी वेबसाइट है आपकी डॉट कॉम तो शॉपिफाई की, उसके एंड में मैप डॉट एक्सएमएल लिख दो तो ये ओपन हो जाएगा। इसके अंदर पूरी वेबसाइट का मैप है। और वो मैप, वो तो खजाना का मैप होता है ना, मैप हो तो खजाने तक पहुंच जाओगे। हर मूवी हर ये वही है, ये हम गूगल को पूरा जो मैप दे रहे हैं कि भाई ये मेरी साइट का मैप और यहाँ पहुंच जाओ। तो ये बनाना नहीं है, ये बना बनाया है शॉपिफाई। यहाँ तक बात आ गई समझ? क्या नहीं हुआ? सही बात, क्या नहीं हुआ? ये आपके सामने है। डॉट कॉम के बाद मैंने सिर्फ सिंपल साइट स्लैश के बाद साइट मैप डॉट एक्सएमएल लिखा है तो आपके पास आ गया ये। मेरी साइट लॉगिन की है, शायद लॉगिन ना हुई हो तो ना नजर आए क्योंकि हमारा पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, लेकिन आना चाहिए मेरा ख्याल है। तो ये आपके पास आ गया। शॉपिफाई इसको खुद ही बिल्ड करता रहता है, जैसे जैसे आप पेजेस पर पेज जाओगे इसमें खुद ही ऐड होती रहेंगी। इसमें शॉपिफाई में खुद नहीं बनाना पड़ता। आपका काम ये है कि आपको ये समझ आनी चाहिए, और कल को वर्डप्रेस आएगा तो वहाँ बनाना। किसी बात ये है कि इसको सबमिट करना पड़ता है गूगल को। ये ऐसे ही बता रहा हूँ तो कल को कोई कहेगा, यार साइट में मेरा बना आ गया है, फिर आप मुझे याद करोगे अच्छे वर्ड्स में कि हमें तो बताया ही नहीं था उन्होंने साइट में बहुत आगे। तो इस वजह से बता रहा हूँ। डॉट एक्स एम एल ये आपके पास ओपन हो रहा है। ठीक है, तो डॉट कॉम के बाद होता क्या है, समझ आ गई? अब इसको सबमिट कैसे, पहले साइड में समझना जरूरी था। शॉपिफाई के अंदर हमें कंफर्ट ये है कि बना बनाया मिल गया। वर्डप्रेस में बनाना पड़ेगा, उसमें भी बना बनाया आ जाता है, उसको मॉडिफाई। क्लियर? अच्छा, अब इसके साथ एक और चीज होती है। यही डॉट कॉम तक आपकी जो वेबसाइट है ना, क्या करना है बताता हूँ। मेरे तरीके से अच्छी समझ आएगी। इसके साथ एक और चीज होती है कॉम के सेम। दोबारा मैंने वेबसाइट लिखी, वेबसाइट अब साइट एक्सएमएल की जगह लिखी है मैंने स्लैश रोबोट एक्सपी। तो ये आपके, ये भी शॉपिफाई ने बना दी है, बनी बनी रेडीमेड। साइट में भी रेडीमेड, रोबोट्स भी रेडीमेड। अब रोबोट क्या है ये बात करते हैं। आप लोग किसी बिल्डिंग में एंटर हो रहे हो, शॉपिफाई गीग में देखी थी ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो मैं आपको ऐसे पूछ पा रहा, लेकिन इंशाल्लाह ऐसे ही करवाऊंगा कि आप ये चीजें सारी कर भी सकते हो, डिलीवर भी कर, क्लेम भी कर सकते हो। अच्छा, अब रोबोट्स डॉट टी है। रोबोट्स उसमें क्या है, आप भी किसी ऑफिस में किसी बिल्डिंग में एंटर होने लगे हो, उस बिल्डिंग का कोई ना कोई डोर हो। ठीक है, अब उस डोर में से अगर वो लॉक है तो आप नहीं हो सकते, भी एंटर हो सकते हो। उस बिल्डिंग में एंटर होने के लिए जरूरी है ना, लीगल तरीके से एथिकल तरीके से अगर आपने जाना है तो जो बिल्डिंग का डोर है वो ओपन होगा तो फिर ही आप अंदर जा सकते हैं। ऐसी है ना, किसी होटल में किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहां पे भी डोर ना खुल जाए, अंदर जाना पड़े तो डोर तो नहीं।
है ना, जो योर वेबसाइट, आपकी वेब, ठीक है, उसका डोर है, रोबोट्स उसका डोर है, ये इंसान वरना चोरी भी हो जाती है। तो रोबोट्स उसका डोर है बिल्डिंग का। और वो डोर किसके लिए है? वो मेरे आपके लिए नहीं है, तो वो इंसानों के काम है। ये रोबोट्स और ये सारा इंसान नहीं है ना, काम इनको नहीं आते। तो जो बिल्डिंग है वो आपकी वेबसाइट है, और रोबोट्स जो है उसका डोर है। और डोर ये किसके लिए है? ये डोर मेरे आपके लिए नहीं है, आम विजिटर्स के लिए नहीं है। डोर बनाया हुआ है उसने के लिए, गूगल के लिए, याहू के लिए, बिंग के लिए। तो हमने एंट्री देनी है या नहीं देनी है वेबसाइट में? ठीक है, तो वेबसाइट डेवलप कर रहे होते हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट बनाते हुए अभी आधी बनी और और गूगल उसको आके देख ले और इंडेक्स कर ले, और वो टूटे फूटे पेज आपके गूगल शुरू कर दे वो, तो क्या ठीक है ये? गूगल गूगल एल्गोरिथम, गूगल बोट कह लें, ठीक है, साइड भी बन रही है यार बेचारी, उसको अब इसको दिखाना भी शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि रोबोट्स आपके प्यार ही नहीं थे गूगल को, उन्होंने कहा आओ चले जाओ, हर बंदा उसमें जा रहा था वेबसाइट में। रोबोट्स आपका जो डोर है वेबसाइट का, सर में वो पेज नजर आता रहेगा। हम लोग कर सकते हैं डोर बंद कर दें, कोई सर्च इंजन गूगल याहू बिंग हमारी वेबसाइट, डोर बंद हो गया तो, अगर डोर ओपन कर देंगे तो ये जा सकते हैं कि आप डोर में जाओ और रिस्ट्रिक्टेड एरिया, हमारी जो बिल्डिंग है के अंदर जो नंबर 3 या रूम नंबर 9 है, इन रूम्स के जा सकते हैं। जो हमारी बिल्डिंग में आए इन 3 रूम्स में नहीं जा सकता, हाँ बाकी पूरी बिल्डिंग में आप घूमो फिरो, आप आ सकते हैं। ऐसी रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जा सकती हैं। तो अगर हमने को एंट्री करने से रोकना हो, किसी को मीन के सर्च इंजन हो, नॉट अ पर्सन, पूरी साइट में एंटर ना हो, तो वो बाहर से चला जाएगा, तो कभी एंटर नहीं होगा। और या हम लोगों ने एंट्री दे दी हो, लेकिन एंट्री देने के बाद बिल्डिंग के अंदर कुछ एरिया जो रिस्ट्रिक्ट करने हो, तो वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उसके, ये काम है रोबोट्स का। और गूगल के लिए, याहू के लिए, बिंग के लिए, स्पाइडर्स के सर्च, एक पेज है जो गूगल नहीं देख सकता, बट मेरे पास, मुझे जो नजर आएगा, मुझे हर चीज उसकी नजर आ रही होगी, बट गूगल हिडन है, गूगल को नजर नहीं आएगा वो। पॉइंट समझ आया? पूरी वेबसाइट को ब्लॉक करना हो, आपने रोकना हो सर्च इंजन को इंडेक्स करने से देख, या कुछ स्पेसिफिक एरिया को रोकना हो, तो वो आपका रोबोट्स के थ्रू कंट्रोल होता है। तो ये लॉक कह लें, डोर ऑफ योर वेबसाइट है। समझ कि हम क्या चीज गूगल को दिखाना चाहते हैं, क्या चीज नहीं दिखाना चाहते। गूगल पे जाएगा नहीं ना मरूफ, लॉक लगा दोगे ना या उसको ब्लॉक कर दोगे, तो गूगल को नहीं आएगा। वो भी कौन सा इंसान है, वो भी सर्च, वो एक पोस्ट ही नहीं आएगा। ठीक है, कौन सी चीज आपको दिखानी है गूगल को, कौन सी नहीं दिखानी है। अब शॉपिफाई के अंदर एक लिमिटेशन है और एक अच्छी चीज भी है, साइट आपकी जिसके अंदर रोबोट्स है, वो रेडीमेड आपको मिलता है, इसको नहीं किया जा सकता, ये ऐसे ही मिलना है आपको। और इसके अंदर सब कुछ उन्होंने खुद दिया हुआ है। उन्होंने यहाँ पे ये डिसअलाउ लिखा हुआ आ रहा है, किस चीज को ब्लॉक है, किस चीज को अलाउ करना है, हर चीज यहाँ पे उन्होंने खुद से की हुई है। ये जो डिसअलाउ की कमांड लगी हुई है ना, ये उन्होंने ये वाले एरिया ब्लॉक किए हुए हैं। तो जो जो एरियाज ब्लॉक किए हुए हैं, तो इस वजह से हम लोग ये जो स्लैश एडमिन लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या है? अपनी वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी वेबसाइट के साथ नहीं कुछ कर सकते। अब ये जो स्लैश एडमिन, ये देखो, ये साइट मैप था, स्लैश के बाद देता हूँ, ये लिखा था ना वहां पे, ये पूरा लिंक उसने उसने क्या किया है, लिंक पूरा तो है ही है ना, क्योंकि रिपोर्ट्स की फाइल आपकी वेबसाइट पे पड़ी हुई है ना, पूरा लिंक तो प्रीवियसली है ही है। एंड वाला स्लैश एडमिन जो लिखा हुआ है ना,
लिंक के एंड पे लगाऊंगा और ओपन करूंगा तो ये आपके लॉगिन पेज। आप जब शॉपिफाई पे लॉगिन करते थे तो मैंने ये बताया था ना कि अपने लिंक के लास्ट पे स्लैश एडमिन लिखो तो वो लॉगिन हो जाता है। ये बताया था, आप लॉगिन करते भी होंगे डेली बेसिस पे ऐसे ही। तो क्या लॉगिन का जो लिंक है वो हम चाहेंगे कि गूगल में जाए? अगर लॉगिन ना हुआ होता तो फिर लॉगिन का पेज आना था। अभी तो पेज मेरे वेबसाइट आ रही है ना। तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे, ना ही आपने उसको रैंक करना है, ना ही उसको आपने गूगल पे मतलब वो टॉप पे लेके आना है। एडमिन के पेज को किसने लेके आना है? बिल्कुल लॉगिन का पेज है, वो मेरा प्राइवेट पेज है, इंटरनल पेज है। मेरा जब दिल किया मैं जाके लॉगिन हो जाऊंगा। तो मैंने तो किसी को नहीं डिस्क्लोज करना कि मेरा लॉगिन का पेज क्या है। तो यहाँ पे देखो ये जो डिसअलाउ रोबोट्स की तरफ बना हुआ है ना, डिसअलाउ कॉलन स्लैश एडमिन, इसका मतलब है कि एडमिन का पेज जो है वो डिसअलाउड है टू क्रॉल्ड बाय सर्च इंजन। सर्च इंजन देख नहीं सकता इस पेज को। ऐसे ही कार्ट का पेज है, कार्ट के पेज पे कोई कब जाता है? प्रोडक्ट को आप ऐड टू कार्ट पेज है, कस्टमर आता है आपकी आपकी वेबसाइट पे और किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करता है तो फिर वो कार्ट के पेज पे जाता है। तो कार्ट के पेज के ऊपर भी वो रैंक नहीं करना होता हमने, वो तो जब कोई कस्टमर एक्शन लेगा उसके बाद वहां जाएगा। तो कार्ट का पेज ब्लॉक किया हुआ है। ऑर्डर्स का पेज ब्लॉक किया हुआ है। शॉपिफाई की रिपोर्ट्स अपडेट नहीं होगी। ठीक है, ये बिल्ट इन है शॉपिफाई पे सारी रिपोर्ट्स आप। हाँ, करके भी दिखाऊंगा आपको। वहां हो सकती है, इसको मैं एडिट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं कर सकता। यहाँ पे उन्होंने होमवर्क अपना पूरा करके जो डिफॉल्ट रोबोट्स अच्छी होनी चाहिए वो सारी की हुई है। वो मेंबरशिप प्लगइन लगाए होते हैं राशिद, मेंबरशिप प्लगइन लगाए होते हैं जिससे वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। तो समझ आ गई रोबोट्स क्या है? रोबोट्स आपकी वेबसाइट का डोर है। आप ओपन ये इसके अंदर कुछ जो चीज ओपन है वो लोग देख सकते हैं, जो ओपन नहीं है वो लोग नहीं देख सकते। लोग कह रहा हूँ सर्च इंजन, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडमिन का पेज मैं ओपन करूंगा, मुझे भी नजर आएगा, आपको भी नजर आएगा। गूगल को, गूगल के पास नजर ही नहीं आएगा। समझ आ गई? क्लियर? तो ये है आपके रोबोट्स और ये है आपका साइट मैप। तो साइट मैप पूरी साइट का मैप और रोबोट्स आपकी साइट का डोर, जहाँ से आप डिसाइड करते हो कि आपकी वेबसाइट में कोई पर्सन एंटर, कोई सर्च एंटर हो सकता है नहीं हो सकता। और ये दोनों के दोनों आम ह्यूमंस के लिए नहीं है, ह्यूमन के लिए नहीं है, मेरे आपके लिए नहीं है, आम लोगों के लिए नहीं है ये। आसिफ, गूगल हर चीज रिकॉर्ड करता है, लेकिन जो हमने खुद ही ये इससे छुपा दी वो नहीं दे, वो देख ही नहीं सकता, तो क्रॉल कैसे करेगा? जब वो इसको देखेगा ही नहीं तो इसको कैसे क्रॉल करेगा? आएगा। इस वेबसाइट के सारे लिंक चेक कर लो, ये वाला लिंक आपको नजर नहीं आएगा। ठीक हो गया? नहीं, शॉपिफाई में हम लोग रोबोट्स को साइड में एडिट नहीं कर सकते। अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा इस सेंस में है कि हमारा वर्क कम हो रहा है, काम कम हो रहा है। बुरा इस सेंस में है कि कभी अगर हमें कस्टमाइजेशन थोड़ा बहुत चेंजेस करनी पड़े तो हमारे पास लिमिटेशन है। तो कुछ लिमिटेशन है और कुछ चीज भी है। नहीं, रिकॉर्ड ऐसे नहीं बनता। रिकॉर्ड ये है कि साइट में अब मैं आपको रिकॉर्ड चेक करना भी बताऊंगा, अभी नहीं बताता, एडवांस हो जाएगा ज्यादा। तो यहाँ तक रोबोट्स की साइट में क्लियर है। ये लोगों ने पूछा होता है कि आप मेरा रिपोर्ट सबमिट करेंगे, मेरा साइट में मेरे रिपोर्ट्स बनाओगे, काम करोगे इसके साथ, साइट में के साथ काम करोगे, ये पूछा होता है लोगों ने। तो इनके साथ बना बनाया अवेलेबल है, अब ये बन गया। शॉपिफाई का रिपोर्ट और साइट में कहाँ होता, मैंने आपको सिंपल सा एक मेथड बताया है कि डॉट कॉम तक जो वेबसाइट है उसके एंड पे स्लैश के बाद साइट एक्सएमएल लगाओ। वो अपना जो पूरे आप डॉट कॉम वो आप हो जाएगा। हो गया? मुझे एसईओ में ना जो करवाता रहो, फेसबुक का जो सब है। इसलिए जितना सेल करनी और ये अपनी टेक्निकल एसईओ करनी है अगर आपने अपने स्टोर की, तो आप ये कर पाओगे। सिर्फ इतना सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इतना ही रहने दो यार।
रिबोट कैसे? कौन सा रिबोट? मैंने तो ROBOTS.txt। क्लियर करोगे? robots.txt ये लगाना है आपने एंड पे, तो आप ये आपकी वेबसाइट इंजन के लिए। बस आप, अब नेक्स्ट बात है, इसके बाद होता है आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर, देखो आपकी वेबसाइट जो है ना सर, जब गूगल पे रैंकिंग की बात आती है ना, बताता हूँ ऐसे ना, आने दो। मैं जब ये वेबसाइट की गूगल पे रैंकिंग, तो हम एक तो सब में ये कि हमें नजर रखनी पड़ती है कि कहीं हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जो गूगल की पॉलिसीज के खिलाफ है, और बजाय रैंक होने के हम लोग उल्टा डी रैंक हो रहे हो, या हम लोग रैंक हो ही नहीं। तो हम, हर चीज़ अप टू डेट है, हर चीज़ प्रॉपर जा रही है, किसी किस्म के कोई इश्यूज नहीं है। तो अगर उसको मैनुअली अगर आप ट्रैक करते रहोगे तो बड़ा टफ हो जाएगा। आप स्किप कर सकते हो चीज़ें, क्योंकि आपके पास इतना नॉलेज भी नहीं है, और आपके पास मैनुअली वैसे भी चीज़ें नॉलेज हो भी तो मैनुअली ट्रैकिंग में कोई न कुछ मिस हो जाती है। आप इस बात को मानते हो? तो क्या ही अच्छा हो कि आप अपनी वेबसाइट का एक फैमिली डॉक्टर रख लो। क्या वो को ऑपरेशन में जी अपना नया मिलेगा, तो जो है ना वो अच्छा है ना, ताकि अगर कोई इशू आए ना तो फटाफट, तुम्हें तो ये प्रॉब्लम चल रहा है, उसको फटाफट फिक्स करो। अगर गूगल की तरफ से कोई हमने कोई पॉलिसी वायलेशन कर दी है, तो गूगल अगर हमें कोई वार्निंग इशू करता है, या हमें वो कहता है भाई ये बाज आ जाओ, ये चीज़ गलत हो रही है, तो वो भी हमें फटाफट बताए। तो मतलब एक हेल्थ चेकअप करने के लिए एक हमें हम फैमिली डॉक्टर रख लेते हैं। वो जो फैमिली डॉक्टर है ना यहाँ पे, वो है गूगल का एक टूल है जिसका नाम है गूगल सर्च कंसोल। वो एनालिटिक्स बाद में करते हैं। तो जो फैमिली डॉक्टर है ना, जो डॉक्टर जो हेल्थ चेकअप रखता है, जो नजर रखता है हेल्थ के ऊपर, वेबसाइट हेल्थ का टेक केयर करता है, वो है आपका गूगल सर्च कंसोल। फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, गूगल का टूल है। जीमेल का अकाउंट है तो उसी पे बनता है। गूगल ये गूगल सर्च कंसोल मैंने लिखा, ये लिख दिया सामने नाम लिखा है मैंने, गूगल सर्च कंसोल। और ये नीचे पहला लिंक आ गया है, इसको मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। search.google.com/search console। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा अकाउंट। ये लिखा हुआ आ रहा है स्टार्ट नाउ। यहाँ तक सब क्लियर है ना? तो ये वो हेल्थ चेकअप करने के लिए हम टूल जो है ना, लेफ्ट पे करोगे तो ये करनी, यहाँ पे मैं स्टार्ट नाउ पे करता हूँ क्लिक। जैसे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये लेके जा रहा है, ये देखो उसने ना सर्च कंसोल जो है ना वो ओपन कर दिया, क्योंकि मेरा पहले से बना हुआ है। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं ऐसा ऐसा ही कोई ईमेल फाइंड करूँ जिस ईमेल पे पहले से ना बना हो। तो मेरे पास एक ईमेल ऐसा है, मैं ये ईमेल ओपन कर रहा हूँ। आप लोग जब फर्स्ट टाइम आओगे ना, तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि मैं यहाँ बता देता हूँ। आपके आपके पास ये आना है, ये सारी गूगल सर्च कंसोल पे गए, या ओपन करके जैसे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे, अगर आप जीमेल से लॉगिन हो तो, अगर जीमेल लॉगिन नहीं है तो पहले जीमेल से लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपके पास ऐसे आएगा, ये सामने बॉक्स जो ऊपर नजर आ रहा है, सबके पास यही आ रहा है। जीमेल कोई भी हो, किस किस जीमेल पे सेटअप करना चाहो वो जीमेल सेटअप कर सकते हो, कोई भी जीमेल हो सकती है। अच्छा यहाँ पे अब ऐड देनी, ये साइट है, इस पर नजर रखना। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी वेबसाइट लिंक है,
पब्लिक होता है, जो लोगों को लिंक है ना, ये डॉट कॉम तक यही मेन लिंक है जो लोगों को भी नजर आना है, जो सब कुछ अपनी कर लो, उसके बाद क्लाइंट को राइट्स दे सकते हो, एक्सेस दे सकते हो। क्लाइंट की में लोगे तो वेरिफिकेशन मांगेगा, तो काम लेट हो सकता है। तो सर्च कंसोल गूगल पे लिख के ओपन करें साथिया, बस ये चीज आएगी जब जीमेल से लॉग। और ये गूगल का ये एक डॉक्टर है आपकी वेबसाइट वेबसाइट का हेल्थ का चेकअप रखता है। कोई प्रॉब्लम तो आपको आइडेंटिफाई करता है। गूगल की तरफ से कोई बात करनी करनी, उसमें कोई इश्यूज आपकी साइट में है, की तरफ से कोई मैसेज होना है, पेनल्टी कोई, तो वो भी आपको यहाँ पे डिलीवर होती है। इसलिए हैव टूल फॉर योर वेबसाइट। तो माना मैं तो भी आपको एंड पे एक्सेस देना भी बता, वो भी बताते हैं अभी तो बता दूंगा मैं। अच्छा, अब देखो आपकी साइट का मेन लिंक कौन सा होता है, ये मेन लिंक है या ये जो आप हो ये वाला main? कौन सा लिंक है मेन जो हमारी प्रॉपर कंसोल में लिंक है, या ये दूसरा कॉम तक वाला लिंक डॉट कॉम तक है जो लोगों को विजिबल होगा। डोमेन डॉट कॉम जो आपका मेन डॉट है, ये वो लिंक है जो पब्लिकली अवेलेबल होगा। जो एडमिन वाला है वो तो है, तो डॉट कॉम तक जो है ना वो आपका मेन है। इसको करें कॉपी, कॉपी करके आप आ जाएं यहाँ पे। यहाँ पे ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है यूआरएल प्रीफिक्स का। ठीक है, मैं जो ऑप्शन यूज करने लगा हूँ वो ऑप्शन यूज करने लगा हूँ यूआरएल प्रीफिक्स का। ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, डोमेन कहाँ से ली है आपने, उसके डीएनएस होते हैं वो एडिट करने पड़ेंगे, वो अभी जरूरत नहीं है हमें इतना लंबा चौड़ा जाने की। इसलिए मैं डोमेन वाला मेथड यूज नहीं कर रहा, मैं यूआरएल प्रीफिक्स वाला मेथड यूज करने लगा हूँ। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ओनली यूआरएल अंडर एंटर एड्रेस, ओनली यूआरएल अंडर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल अलाउ, ऐड कर। तो मैंने जो डॉट कॉम का जो वेबसाइट का लिंक है वो मैंने कॉपी कर ली। सैंपल आपके पास नजर आ रही है क्या वो, आज में मुझे कर देना है पेस्ट। तो मैं अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर, फिर ही वो ट्रैकिंग स्टार्ट करेगा ना। ट्रैकिंग कैसे स्टार्ट होगी विदाउट जब तक ऐड नहीं करेंगे। करेंगे तो ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। एक के ऊपर, एक जीमेल अकाउंट के ऊपर आप 100 वेबसाइट्स कर लो, टेंशन ही कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे किधर गए बाकी सब, बाकी शौक हो गए हो, जवाब ही नहीं आ रहा। कर सकते हो आप, अगर पॉपअप ना आए तो कैसे करेंगे। पॉपअप ना आए जिसके पास पुराना सबमिट पे प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे, ऐड प्रॉपर्टी फिर आ जाएगी। मैं तो ये इसलिए दिखा रहा था कि फर्स्ट टाइम जो लोग आए हैं उनके पास पहली बार ऐसे ही आता है। तो आपने करना क्या है कि यूआरएल प्रीफिक्स में लिंक देना है, पेस्ट करना है, कर दिया पेस्ट डॉट कॉम तक। क्लियर, क्लिक करके मैं करूंगा कंटिन्यू। गूगल सर्च कंसोल में 100 वेबसाइट्स भी सबमिट कर सकते हो, और एक सर्च कंसोल की राइट्स भी आप मल्टीपल के अंडर ला सकते हो, वो भी बताऊंगा आपको। इसके लिए जीमेल आपको चाहिए, बरकत जो जीमेल अकाउंट आपका होता है जो भी बना हुआ है। चलो अल्लाह ताला सेहत दे आपको। नहीं सही थी यार, वही आप इसी सेम को सबमिट कर सकते हो। अच्छा जी, कंटिन्यू कर दूं, बताओ मुझे अगर आप लोगों की परमिशन हो तो। ये लो कंटिन्यू कर दिया। जैसे कंटिन्यू किया ना, ये आगे देखो वेरीफाई, ये अब जो मैंने किया है, मैं डॉट कॉम को आगे भी ऐड हो जानी चाहिए।
कंटिन्यू की, कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू किया, ओनरशिप अब हो सकता है डॉट बुक, तो ऐसे तो नहीं करेगा ना गूगल सर्च कंसोल। तो अपनी वेबसाइट, आप वेबसाइट ऐड कर, प्रूफ दो आपकी है, ठीक है, प्रूफ दो, पहली बात। दूसरी बात, ऑनरशिप वेरीफाई हो गई, टफ हुए हैं, तो मेरी वेबसाइट मेरी प्रॉपर्टी है, गूगल को कोई राइट नहीं है कि मेरी परमिशन के बगैर मेरी वेबसाइट में आए। वेरिफिकेशन हो रही है ना, या गूगल ये कह रहा है कि एक तो ओनरशिप वेरीफाई करो कि साइट आप, और दूसरी वेरिफिकेशन ये करो कि दूसरा में परमिशन भी हो जाएगी, अलाउ हो जाएगा कि हम आपकी साइट में जाके वहां पे सारी चीजों को देख सकते हैं, कर सकते हैं। कल को ये ना हो कि हम ही उस पर क्लेम की बैठे हैं गूगल पे। तो दो मेथड, दो दो रीजन होती हैं जिस वजह से गूगल ये ऑनरशिप वेरीफाई करवा रहा होता है। तो ऑनरशिप वेरीफाई कैसे करनी है, वो कहता है कि ये वाली फाइल डाउनलोड करो, इसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करो, और ये वेरीफाई का बटन क्लिक कर दो। मेरे पास ये वाला मेथड जो है ना शॉपिफाई के अंदर नहीं है, इस तो वेरिफिकेशन मेथड को, वाले मेथड में जो अदर पास आ रहा है, पास आ रहा है एनालिटिक्स, उसमें आ रहा है गूगल, उसमें मेरे पास आ रहा है प्रोवाइडर, सब टेस्ट जो आपका वो है ये। तो आपने HTML टैग वाला ऑप्शन यूज करना है। मेटा टैग इजी है ना, ये भी इजी है, एक सेटअप, वन टाइम सेटअप है, इस करो याद हो जाएगा। अच्छा, एक पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं ये छोड़ देता हूँ ऐसे ही और आगे चले जाते हैं। समझ आ रही है सबको? तो क्या है, HTML क्लिक, और ये जो बस आया वो कह रहा है कॉपी दिस मैटर बिलो एंड पेस्ट इट इन वेबसाइट होम, इट शुड गो इन द हेड सेक्शन बिफोर हाउ तो कॉपी, जब पेज सबसे सकते हैं जिसके पास access है, सर उसने सक्सेसफुली वेरीफाई हो, ठीक हो गया। तो हमने क्या किया कि सिंपल गूगल सर्च कंसोल में आए या देने के बाद यूज कर रहा हूँ, कॉपी करके आपने आ जाना है वेबसाइट पे, वेबसाइट पे इसको पेस्ट करना है, कहाँ करना है मैं बताता हूँ, ये वेरीफाई का बटन आगे क्लिक कर देना है। अगर तो सही जगह पे पेस्ट किया तो वेरिफिकेशन हो जाएगी, अगर नहीं किया तो वेरिफिकेशन नहीं होगी। और हमारा क्योंकि स्टोर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, आई एम नॉट श्योर कि हमारी वेरिफिकेशन ये करेगा, लेकिन कोड जहाँ पेस्ट होता है कम उसको वो तो बताना है ना। तो अब मैं आ रहा हूँ यहाँ से कोड लेके, कोड कॉपी कर टैग वाला, अब मैं जा रहा हूँ अपने स्टोर के ऊपर, ये मेरा वेब स्टोर आ गया, यहाँ ऑनलाइन स्टोर जहाँ पे थीम था, वाला कोड भी बताया था कि जिस किसी ने कोड हो, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ का ऑप्शन कोड एडिट होता है, बताया था। सेक्शन में दोबारा जा रहा हूँ, सी पैनल शॉपिफाई में नहीं होता, वर्डप्रेस में होता
तो अब मैं किधर आया हूँ पता लग गया। मैंने ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक किया, थीम्स में गया, थीम्स में कस्टमाइजेशन के साथ जो एडिट का ऑप्शन था उसमें एडिट कोड पे क्लिक किया मैंने। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो अब तो कोड की सिर्फ एक झलक दिखानी है, लेकिन टफ नहीं है, ये कोड पेस्ट करना है मुझे। तो मैं उस पेस्ट करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो आपके पास फाइल आ रही है, ये स्टार्ट में लेआउट के नीचे थीम डॉट लिक्विड, ये थीम डॉट लिक्विड, ये आपकी मेन फाइल होती है थीम की। इसको करना है ओपन, इसको नाम नोट कर लो, इसके अलावा किसी और फाइल को आपने नहीं छोड़ना। तो थीम डॉट लिक्विड, आपने सिर्फ इस फाइल को एडिट करना है और किसी चीज को नहीं। ये जिस तरह एस ने लिखा है, स्टोर में जाओ, स्टोर में या आप ऑनलाइन स्टोर में जाओ, वहाँ थीम्स में जाओ, थीम्स में एडिट कोड में जाओ, एडिट कोड में थीम डॉट लिक्विड की फाइल को एडिट करना है आपने, सिर्फ इस फाइल को। तो इसका नाम नोट कर लो। इसको किया क्लिक, जैसे क्लिक किया ये देखो आपके पास क्या कुछ आ गया। लेकिन इग्नोर करो, जो भी आया है हमें उसको देखने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, मैंने वहाँ बताया हुआ था। उसने कहा था कॉपी करो और इसको जाके अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन में पेस्ट करो। ये हेड स्टार्ट हो रहा है और आपका हेड क्लोज कहाँ पे हो रहा है जी? ये हेड आपका क्लोज हो रहा है। छोड़ दो, आप कोड शोड को छोड़ो, आपने कोड को इग्नोर करना है। आप सिर्फ जो मैं काम करवा लगा वो करना है। सिर्फ और सिर्फ आपने कोड में आने के बाद थीम डॉट लिक्विड की फाइल ओपन करनी है। ये हेड आपका स्टार्ट हो रहा है और क्लोजिंग में क्या होगा, ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, बस यहाँ पे एक स्लैश लगा होता है। ये देखो, जैसे मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, ये देखो जरा, ये देखो, ये हेड में सिर्फ स्लैश लगा हुआ है, ये क्लोजिंग है। और जो स्टार्टिंग होती है उसमें स्लैश नहीं होता, वो सादा लिखा होता है। ठीक है, ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग है आपकी। ठीक है, क्लोजिंग से पहले, ये जो क्लोजिंग हो रही है ना, इस पहले आपने वो कोड पेस्ट कर देना है। इतना सा काम है, उसके बाद सिर्फ सिंपल सेव करो और इस सेक्शन से बाहर चले जाओ। मुश्किल है, टफ है ये में आए, हेडर जहाँ क्लोज हो रहा है जहाँ पे स्लैश के साथ, इससे पहले कोड पेस्ट करो और इस सेक्शन से सेव करके बाहर निकल जाओ। बस इतना सा काम है। तो ये मैं इससे पहले पेस्ट करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको करना। सर कंप्यूटर बैकग्राउंड कभी नहीं समझ आई, दुआ ये समझ आ रहा है जो मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एंटर की क्लिक करके, ताकि ऊपर स्पेस बन जाए, वहां पे मैं वो कोड पेस्ट कर दिया मैंने। ये देखो, जो कोड था वो वाला मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। तो हेड से पहले मैंने पेस्ट कर दिया, पेस्ट करके सेव, मेरा काम खत्म। क्लोजिंग ये होती है, हेड स्टार्टिंग स्लैश नहीं था, इसमें ये स्लैश है एक एक्स्ट्रा। ये क्लोज हो रहा है हेड, यहाँ पे हेड सेक्शन के बाद बॉडी स्टार्ट हो रही है। तो हेड क्लोजिंग से पहले मैंने हेड पे क्लिक किया, एक इंटर किया स्पेस देने के लिए ताकि मुझे जगह मिल जाए, और यहाँ पे मैंने ये कोड पेस्ट कर दिया। इतना सा काम है, बस कॉपी पेस्ट वाली कोडिंग थी ये। ले रहे हैं यहाँ तक, सेव कर, ये सेव हो गया, एसेट सेव काम था। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुश्किल था कि थीम डॉट लिक्विड में आके आपने क्लोजिंग हेड से पहले सिर्फ ये कोड पेस्ट करना था बस। आप वेबसाइट के ऑनर थे, आपने उनके कहने पे हेड सेक्शन में आके कोड पेस्ट कर दिया है। यहाँ ए वाली साइड क्लियर हो गई है, तो बस इधर वाली साइड वाला काम खत्म है। तो हमने वापस जाके गूगल पे जाके वेरीफाई करना है। चला जाओ वापस। जी ये वापस आ गया। अब देखो, कॉपी द मेटा टैग बिलो, उसको जाके हेड सेक्शन में पेस्ट करना। अब होता है उसके बाद नंबर 2 स्टेप है वेरीफाई बिलो, ये वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक कर दूं। अब ये ना हो कि आपने HTML टैग का मेथड यूज किया है और वेरीफाई का बटन आप ऊपर वाला क्लिक कर रहे हो, HTML फाइल वाला। जो मेथड यूज किया है उसका वेरीफाई बटन क्लिक करना है आपने। तो HTML टैग का मेथड यूज किया है, ये वाला कॉपी पेस्ट किया, तो इसलिए यही यही वाला वेरीफाई का बटन मैं यूज करूंगा। तो मैं इसको करता हूँ क्लिक।
इसमें क्या वेरीफाई नहीं हो रहा, रीजन क्या होगी? प्रोटेक्टेड है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड कैसे है? नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा। ये कॉपी किया, देखो ये स्टोर का लिंक, मैं जा रहा हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। स्टोर है पासवर्ड प्रोटेक्टेड, देखो पासवर्ड मांगता है, तो वो जिस पेज पे मैंने ऐड किया है वो तो नजर ही नहीं आ रहा। तो जब तक वो पब्लिक वेरीफाई नहीं होगा। समझ आ गई? मेथड यही है पूरा। स्टोर लाइव नहीं है, स्टोर पब्लिक स्टोर में नजर आएगा, देखो ये स्टोर चेंज हो गया, पासवर्ड पे आ गया है। तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड स्टोर है, इस वजह से वो नहीं कर पा रहा। पब्लिक लिंक होगा तो होगा, वेरिफिकेशन होगी, वरना नहीं होगी। प्रोसेस समझ आ गया? नहीं नहीं, प्लान लेना पड़ेगा इनका। सबसे पहले प्लान से पब्लिक होती है, डोमेन बाद में भी ले सकते हो। हेड ये जो आर में लिखा है ना, इससे पहले पेस्ट करना है आपने। ठीक हो गया? तो ये मैं इसलिए यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ, इस वजह से हमारा जो है ना, हमें वो नजर नहीं आ रहा। यहाँ वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस जो है ना सक्सेसफुल नहीं हो रहा। यहाँ तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हर चीज क्लियर है। तो ओके, और मैं बताता हूँ कि जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो आपके सामने क्या आएगा। इसको करता हूँ मैं ओके, इसको मैं आउट कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे ये ऐड नहीं करनी प्रॉपर्टी। ऐड हो जाएगा तो आपके पास ऐसे आना है। जैसे ही ऐड होगा आपके पास ऐसे आएगा, और इसमें ये जो आपको बार्स नजर आ रही हैं, बोनस वगैरह, ये सारी की सारी स्टार्ट में लिखा हुआ आएगा प्रोसेसिंग। ये कुछ भी आपको फौरी तौर पे नजर नहीं आएगा, कुछ दिनों के बाद नजर आएगा। तो यहाँ प्रोसेसिंग लिखा हुआ आएगा, डाटा प्रोसेसिंग। लेकिन ये डैशबोर्ड आपको नजर आएगा। अपने ईमेल कर सकते हो, मैं बताता हूँ कि एक्सेस कैसे देते हैं। नहीं कमर, ये गूगल सर्च कंसोल सिर्फ वेरीफाई हुआ है अभी। वर्डप्रेस पे प्लान होती नहीं, वर्डप्रेस तो फ्री स्क्रिप्ट है राशिद, वो तो वेरीफाई हो जाती है ना। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है? जब आपका वेरीफाई हो जाएगा ना, तो ऐसा डैशबोर्ड शो होगा। उसमें एक काम और करना है आपने, वो काम बताता हूँ आपको। जो आप वेबसाइट आपने वेरीफाई की, ये वेरीफाई हो गई है, अब इसमें एक काम और है। जो आपने साइट में बनाया हुआ था ना, वो साइट में अब आपने यहाँ सबमिट करना है। करूँ वो? ये लेफ्ट साइड पे आपके पास ये साइट मैप्स लिखा हुआ आ रहा है, इंडेक्स के नीचे ये साइट मैप लिखा हुआ आ रहा है। इस पे करेंगे क्लिक, ये आपका साइट मैप वाला सेक्शन ओपन हो गया। सिंपल कॉपी करके पेस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ये पहले देखो एक पेस्ट हुआ हुआ है, इस वेबसाइट का ये पेस्ट। मैंने कहा कि जब वेरिफिकेशन करोगे तो आप ऐसे इस विंडो पे आओगे, ऐसे ओवरव्यू होगा, सब कुछ ऐसा नजर आएगा आपको। यहाँ डाटा स्टार्ट में नजर नहीं आएगा, बाद में नजर आना शुरू होगा। बाकी सारी ऑप्शन यही नजर आएंगी। तो इसमें अब आपने साइट मैप सबमिट करना है, गूगल को प्रॉपर तरीके से साइट मैप देना चाह रहे हो ना। अच्छा, यहाँ पे साइट में वाले सेक्शन में आ गए थे।
कैसे वसीम साहब डिस्कनेक्ट हो गए, वो रिज्वाइन कर रहे हैं, अभी वेट करें आप लोग, 1-2 मिनट में आ जाते हैं वापस। जी आ गए वापस में? ये अभी भी नहीं आया। अच्छा जी, मैं बता रहा था कि जब साइट में वेरीफाई हो जाएगा तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी। जब गूगल सर्च कंसोल वेरीफाई हो जाएगा तो आपके पास ये स्क्रीन आनी है। इसमें सिर्फ एक काम करना है लास्ट, ये साइट में अब जो लिखा हुआ आ रहा है ना, इस पे क्लिक करके आपने अपना साइट में सबमिट करना है, जैसे ये पहले भी सबमिट हुआ है। क्या करना है, यहाँ से साइट में और यहाँ पे आके आपने इसको पेज 2019 से ये साइट में सबमिट है और गूगल इसको फ्रीक्वेंटली रीड करता रहता है। लास्ट टाइम 26 जनवरी को गूगल ने रीड किया है। स्टेटस सक्सेस है और 657 लिंक्स हैं जो साइट मैप के अंदर है। जी लास्ट पार्ट बता रहा हूँ कि सिर्फ जब वेरीफाई हो जाएगा तो साइट मैप में आके आपने अपना साइट मैप का लिंक जो है ना वो सबमिट करना है। गुड है, ये करने के बाद काम खत्म है आपका मेन। अब कोई इश्यूज होंगे, कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो ये कवरेज के अंदर आपको नजर आती रहेंगी। आपको कोई पेज एक्सपीरियंस की प्रॉब्लम्स होंगी तो आपको साथ ईमेल भी आया करेगी, साथ यहाँ पे आके आप रेगुलरली चेक कर कि किसी किस्म की साइट के साथ एक जी साइट ऐड कर लो क्लास। मैंने पहले भी बताया, ये देखो मेरे पास मल्टीपल ऐड है। ये कितनी ऐड है, ठीक हो गया। और ये ऐड प्रॉपर्टी भी करेंगे, अब जितनी मर्जी नहीं ऐड करते जाओ। अब साइड मैप वाला हो गया। मल्टीपल कैसे ऐड करेंगे ये तो बताया यार अभी आप लोग। मैं बता रहा हूँ, उसको नहीं देखा आपने, क्वेश्चन पूछ लिया। ये देखो
ये ऐड प्रॉपर्टी आ रहा है, इस पे क्लिक करके ये ऐड प्रॉपर्टी ये आपका आएगा, जितने मर्जी ऐड कर लो। ठीक है, साइट मैप में जाना है और साइट मैप जो आपने बनाया था उसका पूरा कॉपी करके साइट मैप में आके यहाँ पे पेस्ट करना है एंड सबमिट, दैट्स इट। ठीक, अब किसी को राइट्स देने हैं, आपने बना लिए, अब क्लाइंट कह रहा है मुझे राइट्स दो, मेरा साइट मैप है, मुझे दो, मुझे मेरा सर्च कंसोल है, मुझे दो, तो कैसे? ये लेफ्ट साइड के ऊपर ही एंड के ऊपर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, स्क्रॉल डाउन करता हूँ, सेटिंग्स का। ऐसा कर सकते हैं, देखो मैं अभी वही बताने लगा हूँ कि अगर हम अपने गूगल सर्च कंसोल में करते हैं अपने जीमेल तो उसके राइट्स कैसे देते हैं। मुझे क्वेश्चन आपकी समझ नहीं आई मुझे। साइट मैप समझेगा और इंडेक्स गूगल उसको रीड कर लेगा और उसके अकॉर्डिंगली आपकी वेबसाइट को अपने डेटाबेस में ऐड करना शुरू कर देगा, उसके लिंक आप अपने आप गूगल में नजर आना शुरू हो जाएंगे। इंडेक्स नहीं होते उसकी बहुत सारी रीजनिंग हो सकती है बुशरा, मैं वही बता रहा हूँ, हम इतना इन डेप्थ अब नहीं जा रहे, मैं इसको खत्म करना चाह रहा हूँ कि एक लेक्चर में चाह रहा था, दूसरा आ गया है कि खत्म हो, ऑन पेज की टेक्निकल एसईओ की गीगा बना सको, वो सर्विस दे दो और या अपने अपनी करनी है तो कर सको। बाकी बहुत सारे रीजनिंग है कि वो क्यों इंडेक्स नहीं हो रहा, स्टॉक है, गूगल का डाटा कहाँ पड़ा होता है, जब गूगल में कोई चीज सर्च करते हो तो गूगल में होती है तो आपको नजर आती है। गूगल का डाटा गूगल में नजर आता है ना, जो लिंक्स होते हैं आपकी साइट के। तो अच्छा बहरहाल वो भी देखते हैं, अभी किसी को राइट्स देने हैं, जो मेन काम होता है आप उन पे जो एसईओ कर रहे हो, आपने अकाउंट कर दिए, अब क्लाइंट्स को राइट्स देने वो भी है, अगर वो डिले हो रहा हो या ना हो तो पहले आप अपने पास वेरीफाई करके फिर भी उसको एक्सेस दे सकते हो, दोनों मेथड यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट कहता है क्लाइंट का यूज कर लो ना, करके उसके बाद जो है वो उसको राइट्स ट्रांसफर कर दो। तो अब राइट्स ट्रांसफर कैसे होते हैं मैं वो बताने लगा हूँ। ठीक है, बता दूं, तो ये देखो, ये जो लेफ्ट साइड है ना, इसी को स्क्रॉल डाउन करो, ये एंड पे सेटिंग्स पर है, इस पे क्लिक करना है आपने। तो लेफ्ट साइड बार एंड पे ये सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक किया, सेटिंग्स में मैं आया तो ये लिखा हुआ आ रहा है ऑनरशिप वेरिफिकेशन। ये मेरे पास तो ऑनर नहीं हूँ, मैं आपको कोई और प्रॉपर्टी दिखाता हूँ जिसमें मैं ऑनर भी हूँ, ताकि मैं किसी को राइट्स देने वाला जो ऑप्शन आता है वो दिखा सकूँ। तो सपोज के इसमें देख लेते हैं मैं ऑनर हूँ या नहीं हूँ, ये भी मेरे पास वैसे सही में जी, ये तो पहले भी थी। लेट्स सी, ये हूँ। जब आप लोग लेफ्ट साइड बार में ये सेटिंग पे क्लिक करोगे, अगर आपने प्रॉपर्टी वेरीफाई की है तो उसके लिए सेटिंग पे क्लिक किया तो ये आपके पास यूजर का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। ये आपके पास जो ऑलरेडी लोग ऑनर हैं, दो ऑनर्स ऑलरेडी है, और एक ऐड ये ऊपर ऐड यूजर पे करके किसी भी नए पर्सन का जीमेल का लिंक यहाँ पे देके नीचे परमिशन उसको फुल देंगे, अगर वो सब कुछ देख सकता है लेकिन किसी नए बंदे को ऐड नहीं कर, तो अगर आप ऑनरशिप देना चाहते हैं तो ऑनर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ईमेल ऑनर ऐड, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा वो बंदा, और अब वो अपने गूगल सर्च कंसोल में जाएगा तो वहां पे उसके पास वेबसाइट नजर आएगी। तो ये होता है कि हम लोग सब काम करने के बाद एंड पे ऑनरशिप ट्रांसफर कर देते हैं। फुल में ये होता है कि ऑनर नहीं है वो, वैसे सब कुछ देख सकता है वो, किसी नए बंदे को ऐड भी नहीं कर सकता वो। ऑनरशिप में तो वो आपके ये ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है इस तरह से। बाकी जो भी इश्यूज होंगे यहाँ पे आपको इन्हीं जगहों पे नजर आया करेंगे, साथ ईमेल आ जाया करेगी। ये अब आपका डॉक्टर जो है ना वो एक्टिव हो गया, अब ये देखता रहेगा साइट को। क्लियर? ये स्टेप मैंने बताया है कि ऑनरशिप राइट्स किसी को देने हो तो लेफ्ट साइड बार में एंड पे आओ, सेटिंग्स पे,
सेटिंग पे क्लिक करो तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा यूजर्स एंड परमिशंस। इसको क्लिक करो, यहाँ पे किसी भी पर्सन का जीमेल लिखो और उसको जो राइट्स देने हैं, अगर वो ऑनर है तो उसको ऑनर पे क्लिक करके ऐड कर दोगे, राइट्स उसको चले जाएंगे। अब वो अपने गूगल कंसोल में देख सकते हैं। जी गूगल सर्च कंसोल की सेटिंग्स हैं ये। क्लियर? जो इश्यूज आएंगे सॉल्व वाला तो हम आपको पता है हम लोग उस तरह नहीं जा रहे हैं एसईओ में, तो अभी तो नहीं बता सकता मैं आपको इतनी जल्दी। क्लाइंट की जब कोई भी काम कर रहे हैं हर चीज उसकी परचेज उसकी होगी, हम सिर्फ सर्विस दे रहे होंगे। वेबसाइट टूल से भी किया जा सकता है वेबसाइट वेरीफाइड। अल्लाह देता है गूगल सर्च कंसोल का पुराना नाम गूगल में मास्टर टूल्स है। गूगल में मास्टर टूल्स और ये एक ही चीज है। मैंने बोला बुशरा कि अभी हम वो जो इश्यूज हैं उसके इन डेप्थ उतना हम जान उसमें कुछ कह नहीं सकता आपको कि क्या इश्यूज हैं। वो एक पूरा एक सिनेरियो है। जो बंदा टेक्निकल एसईओ करके दे रहा है स्टार्ट में, वो सिर्फ सेटअप्स करके दे रहा है, तो उसमें आपका काम पूरा इतना ही हो जाएगा। रोबोट्स कुछ नहीं करने, रोबोट्स आपके खुद ही इंडेक्स, रोबोट्स जो है ना वो आपके साइड पे पड़े हुए हैं, वो डोर आपका एक्टिव है, उसको सबमिट कहीं नहीं करना। आप सिर्फ क्लाइंट का जीमेल होना चाहिए, तो देगा वहां पे राइट चले जाएंगे। सुफियान अगर इंडेक्स नहीं होता तो उसकी रीजन क्या है दिखना पड़ेगा, वो ब्लॉक तो नहीं है। उसके बाद और उसके मतलब कई सिनेरियोज हो सकते हैं यार। अब वो हम उस जा नहीं हम बता रहा हूँ कि आप इसको अगर ऐसे करोगे तो ये 2 लेक्चर से बहुत आगे निकल जाएगी चीज। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कर भी सकते हो एसईओ के अंदर, एक एडिशनल एड ऑन उसको अलग से भी सेल कर सकते हैं। अच्छा जी, नहीं क्लास एंड नहीं, गूगल एनालिटिक्स एक टूल और मैंने करवाना है, उसके बाद क्लास एंड है। हालांकि 15-16 लोग जा चुके हैं जो मैंने देखे थे, 219 मुझे नजर आए थे, 15-16 लोग जा चुके हैं, लेकिन स्टिल एनालिटिक्स करवाना है मैंने। क्लैव्यू अलग से करवा देंगे, एसईओ तो खत्म करें। अच्छा, एक और टूल है गूगल का, मुबीन टूल की वो रिपोर्ट का भी बताता हूँ मैं अभी। एक और टूल है जो है वो टूल है आपका ट्रैफिक। आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उसके बाद किस स्मार्टफोन डिवाइस से आ रहे हैं, किस एरिया से आ रहे हैं, किस सिटी से, किस कंट्री से, किस पेज के ऊपर ज्यादा लोग आ रहे हैं, कौन सा कीवर्ड सर्च करते हुए आ रहे हैं। इस तरह का डाटा आपको चाहिए ताकि आप उसको देख सको और देख के आप एनालाइज कर सको कि भाई हमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए कि हमारी ट्रैफिक और ज्यादा ग्रो हो। और जब वो ट्रैफिक आती है तो कैसे करती है, वो रुकती है, फौरन चले जाते हैं, कुछ स्टे करते हैं, कितनी देर का स्टे करते हैं, एवरेज कितना है, लोग कितनी देर तक पेज पे रहते हैं। ये सारी स्टैटिस्टिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट ऐसी है ना। तो ट्रैफिक स्टैटिस्टिक्स ट्रैफिक को समझने के लिए बहुत जरूरी है। बुशरा शॉपिफाई में नहीं हो सकता अपलोड, जो है रोबोट एडिट नहीं हो सकता वर्डप्रेस। ठीक है, तो ये ट्रैफिक स्टैटिस्टिक्स बहुत जरूरी है। स्टोर पे उस उतनी डेप्थ नजर नहीं आएंगी आसिफ आपको जितनी आपको यहाँ पे नजर आनी है। तो उसके लिए एक और मस्ट हैव टूल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, गूगल का टूल है, जीमेल से बनेगा। वो टूल है, उसका नाम है गूगल एनालिटिक्स। मैंने गूगल पे जाके लिखा गूगल एनालिटिक्स, तो ये मेरे पास पहला लिंक आ रहा है गूगल एनालिटिक्स का। इसको करते हैं क्लिक। नहीं नाइला, मैंने ये करके ऑलमोस्ट खत्म करना है मैंने, और इसके अलावा मेरा ख्याल है कि और भी इतना ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। आप इसकी बेस के ऊपर गिग बना। फरहान, स्टडी करना आपके ऊपर है, गूगल सर्च कंसोल बताता है ऐसे करो, इश्यूज बताता है बस। अच्छा, ये देखो गूगल एनालिटिक्स मेरे सामने आ गया है। हाँ जी, गूगल एनालिटिक्स करवा के अब एक दो टूल्स हो गए आपके, बाकी चीजें भी हो गई, मेरा नहीं ख्याल उसके बाद की जरूरत है, बस रिपोर्टिंग का बता दूंगा। और लोग जो हैं माशाल्लाह अच्छे, शुक्र है स्टे किया हुआ है, 205 अभी भी हैं। तो अब ये कैसे करना है सेटअप। जब फर्स्ट टाइम आप आओगे ना यहाँ गूगल एनालिटिक्स में, तो आपको नजर आएगा, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट टाइम जब आप आओगे तो आपको ऐसे नजर आएगा, ऐसे नजर आ रहा है।
ठीक है, जो बंदा फर्स्ट टाइम गूगल एनालिटिक्स में आया है और लॉगिन कर रहा है जीमेल से, उसके पास भी आएगा। स्टार्ट मायरिंग पे क्लिक करेगा तो वो पहली साइट ऐड करने के लिए कैसे पूछेगा, मैं आपको एक और अकाउंट ओपन करके वहां पे करके बताता हूँ। आपके पास क्या आएगा मैं बता लगा हूँ, बल्कि इस अकाउंट के ऊपर तो स्पेस ही नहीं है। जी, मैं अभी उधर ही रुका हुआ हूँ। आप लोग फर्स्ट टाइम गूगल एनालिटिक्स के अंदर आने के बाद, जीमेल में लॉगिन करने के बाद, ये पेज आपके सामने आ रहा है। क्लाइंट है इस पास एक 100 में आ सकते हो आप एक जीमेल के ऊपर गूगल एनालिटिक्स के। तो यही यही पेज आ रहा है सबके पास जो फर्स्ट टाइम गूगल एनालिटिक्स में आ रहे हो। गूगल एनालिटिक्स ओपन किया, उसको लॉगिन किया जीमेल से, आपके पास ये पेज आ रहा है, क्योंकि आपने आज से पहले कभी कोई वेबसाइट ऐड नहीं की थी, इसलिए माइनिंग पे क्लिक करेंगे आप। जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ये पेज आएगा। यहाँ पे वो कह रहा है कि वेबसाइट ऐड करें, जिस वेबसाइट को ट्रैक करना स्टार्ट करना है आपने, ये पेज आएगा स्टार्ट माइनिंग पे क्लिक करने के बाद। ऐसे ही है। तो मैं इस पेज को अपने दूसरे करके ना यही वाला पेज ला के उससे आगे जाना चाह रहा हूँ। देख, एड क्रिएट अकाउंट, यही पेज आ रहा है आपके पास। मैं भी वहां पहुंच गया। तो इस पेज से अब मैं स्टार्ट करें, वेबसाइट को ऐड करना है। पढ़ाओ इसको। अच्छा जी, सबसे पहले ई कॉम बैच 4 है, इसका नाम वो पूछ रहा है क्या है, तो मैं कहता हूँ इसका नाम है वेबसाइट का। अब मैं वेबसाइट ऐड करने लगा हूँ, गूगल एनालिटिक्स को ओपन किया है, लॉगिन किया है, स्टार्ट माइनिंग पे क्लिक किया है, तो मैं इस यहाँ पे आया हूँ। अब मैं अपनी अपनी जो वेबसाइट है उसमें ऐड करने लगा हूँ। ठीक है, तो अब वो कैसे होगा वो देख लो। ई कॉम का नाम रखा हुआ है, मैंने नाम रख दिया। ये इंटरनल है, हम ही नजर आना है, बस इसलिए है कि कल को मल्टीपल जब साइट्स हों तो हमें नाम से आइडिया हो जाए कि ये साइट कौन सी है। तो मैंने कहा कि आपको डाटा शेयरिंग की सेटिंग्स वगैरह बता रहा है, वो कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट, बस कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। अगर आपको गूगल की प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है उनकी जो है इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो आप इसको चेक कर दोगे, नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो सिर्फ नाम लिखा है मैंने फर्स्ट स्टेप के अंदर, सिर्फ और सिर्फ नाम लिखा है जो आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट, कोई मसला ये नहीं हो सकता क्योंकि तो बन गया तो फिर नया सेटअप हो सकता है, इसलिए साथ साथ बताते जाओ मुझे। नेक्स्ट कर दूं, नाम अपनी वेबसाइट का लिख लें, कोई भी लिख लें आप, तो नाम से आपको पता लग जाएगा कि कौन सी वेबसाइट है ये। तो मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट किया तो यहाँ मुझे कह रहा है गूगल एनालिटिक्स और ना प्रॉपर्टी का नाम लिखो। असल में वो जो ये जो आया था ये था अकाउंट। फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी हो, आपकी 5 वेबसाइट्स हैं, तो एक अकाउंट पे ऐड हो, कंपनी का नाम रख दो। और ये जो दूसरा स्टेप है नेक्स्ट वाला, ये प्रॉपर्टी जो पूछ रहा है वेबसाइट ऐड हो जाएंगी। तो 5 वेबसाइट आप ऐड कर सकते हो एक ही नाम के, बस एक ही नाम है, एक ही वेबसाइट है। तो मैंने जो अकाउंट नेम रखा है ना ई कॉम बैच 4A, मैं वही सेम जो है ना वो प्रॉपर्टी का नाम रखने लगा हूँ। ये भी मेरे इंटरनल मुझे नजर आना है और किसी को नजर नहीं आता। तो मैं रख रहा हूँ, का नाम था ई कॉम बैच, कि मैं क्या, कंपनी अकाउंट के अंदर जो वेबसाइट है उसका नाम भी यही है। अकाउंट रख, वेबसाइट के नाम से ही प्रॉपर्टी का नाम रख दिया। प्रॉपर्टी इज इक्वल टू वेब, देखा होगा गूगल सर्च कंसोल में भी जब दोबारा बंदा कोई ऐड करते हैं तो ऐड प्रॉपर्टी का ऑप्शन आता है। तो प्रॉपर्टी को, वेबसाइट को प्रॉपर्टी बोल रहे हैं वो। तो यहाँ पे कह रहा है क्रिएट गूगल फॉर ईयर वेब और ऐप डाटा प्रॉपर्टी नेम, ये प्रॉपर्टी आ गई। यहाँ पे आप अपनी मोबाइल ऐप भी ऐड कर सकते हैं अगर करना हो किसी ने, तो वेबसाइट भी ऐड होती है। यहाँ तक कोई इशू?
तो मैंने सेम नाम अपना कर दिया, सेम नाम जो मैंने अपना वेबसाइट का नाम रख दिया। इसके नीचे अब मुझे कह रहा है रिपोर्टिंग टाइम जोन कौन सा होगा। आपकी वेबसाइट कहाँ पे ऑपरेट कर रही है? पाकिस्तान में चलती है तो जाहिर बात है आप रिपोर्टिंग टाइम जोन पाकिस्तान रखोगे ना। सुबह 9 बजे की ट्रैफिक शो, पाकिस्तान में ट्रैफिक अगर आ रही है तो मुझे पता लगेगा ये क्यों है। अगर मैंने यूएसए रखा होगा और ट्रैफिक पाकिस्तान की आ रही है वो सही गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 10 आवर्स का 12 आवर्स का डिफरेंस, सुबह के 9 बजे और रात के 9 आप यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लो कि ये जो रेट है वो पाकिस्तान के रेट के अकॉर्डिंगली मुझे रिपोर्टिंग टाइम हो लोगों को बताया है, तो ये के अकॉर्डिंगली रिपोर्टिंग टाइम जोन कर लेना है। तो पीकेआर में रखना है, पाकिस्तान में यूएसडी रखनी है, यूएसडी रख लो। और ये बाद में, ये जो इन्फॉर्मेशन है बाद में चेंज भी हो सकती है। ठीक है, बस यहाँ पे इस स्टेप के ऊपर यही है। होल वर्ल्ड का टारगेट कर रहा हो तो यूएसए होगा ना, यूनाइटेड स्टेट्स की gold.com है। फिर आप टाइम जोन तो एक ही रख सकते हैं ना, पूरी दुनिया का टाइम जोन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको चूज करना पड़ेगा। तो एक कंट्री के स्पेसिफिक रख लो और उसके अकॉर्डिंगली आप बेशक पूरी दुनिया से ट्रैफिक आ रही हो। जहां मैं रहता हूँ मुझे तो अपने टाइम की, मेरे टाइम के अकॉर्डिंगली कब ट्रैफिक ज्यादा आती है ताकि मैं डिसीजंस ले सकूं। ये बस यही है। इतनी समझ आ गई? नेक्स्ट कर दूं? ये स्टेप 2 था। वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, आप खुद भी करते तो आपने यही करना था। तो मैं ये नेक्स्ट कर रहा हूँ। तीसरा स्टेप आ गया। यहाँ पे मुझे वो कह रहे हैं हेल्प अस टेलर योर एक्सपीरियंस बाय आंसरिंग द फॉलोइंग। क्या कहते हैं कि आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, तो किस जो नहीं, प्रॉपर्टी में लिंक नहीं पेस्ट करना, नाम लिखना है, लिंक वाला काम आगे आएगा। तो यहाँ पे जो है आपने वो लिखना है। एडवांस पे क्लिक G4 नहीं बनेगी, मैं आपको सिंपल G4 जो लेटेस्ट चल रही है वो बता रहा हूँ। एडवांस में जाएंगे तो वो ओल्ड प्रॉपर्टी बनेगी, वो G4 प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएंगे G4 के, छोड़ दो, सिंपल सेटअप करा रहा हूँ, बस ये करो। में नहीं जाना आपने। एडवांस में जाओगे तो प्रॉपर्टी जो है ना वो ओल्ड पहले यूज होता था गूगल एनालिटिक्स, वो सेटअप हो जाएगा। अभी जो चल रहा है वो G4 टेस्ट गूगल एनालिटिक्स पे है, तो मैं लेटेस्ट करवा रहा हूँ इसलिए मैं एडवांस में नहीं गया। तो जस्ट मेक इट सिंपल, क्योंकि आपने सेटअप करके देना है एंड दैट्स इट। अपनी इंडस्ट्री रखो, इंडस्ट्री कौन सी है आपकी? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ट्रैवल है, ट्रैवल रख दिया। बिजनेस स्मॉल है, 1 से 10 एम्प्लॉयज है, मीडियम है, जो भी। हाउ डू यू इंटेंड टू यूज गूगल एनालिटिक्स विद योर बिजनेस? आप गूगल एनालिटिक्स के लिए यूज करना चाह रहे हो तो कस्टमर एंगेजमेंट भी मेजर करनी है, ऑप्टिमाइज भी करना है, मेजर डाटा एक्सेस भी करनी है, मैंने तकरीबन सब कुछ ही करना है। तो मैं सब कुछ चेक कर लेता हूँ। आपने एक करना है तो एक कर लो। हमें चीज के लिए चाहिए, हमें सेल्स भी मेजर कर सकते हैं, हम ऐप इंस्टॉलेशन भी मेजर कर सकते हैं, वेबसाइट ऐप। बट मैंने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया कि भाई मुझे सारा डाटा चाहिए। इस पॉइंट के ऊपर बस ये था, कैटेगरी, बिजनेस साइज और क्या करना चाहते हो। तो क्रिएट का ऑप्शन है, प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाए। ये 3 पॉइंट्स थे। पहले पॉइंट में नाम, दूसरे पॉइंट में भी नाम था, टाइम जोन, पॉइंट में बिजनेस की इंफॉर्मेशन थी और क्या करना चाहते हो गूगल एनालिटिक्स। बिजनेस साइज कितना बड़ा बिजनेस है, जनरल इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, कुछ भी दे दो। आप कह दो बहुत लार्ज है, 500 प्लस एम्प्लॉयज है, ये मांग रहे हैं। तो मैं क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। क्रिएट पे क्लिक किया तो मुझे कह रहा है कि जो टर्म्स हमारी गूगल की, आप उससे कंप्लायंस करते हो, वो मानते हो। तो अब हमें माशाल्लाह जिंदाबाद, हमने आज तक कंप्यूटर पे एरर आ जाए तो हम ओके करते हैं या यस करते हैं। कभी और एम्प्लॉयज मेंशन कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यार वो जनरल एक डाटा आपसे ले रहे हैं अपने रिकॉर्ड के लिए, और बाकी ये जो कभी आज तक एरर आ जाए तो आप करते हो कि एरर था क्या, जब चीज गड़बड़ हो जाए।
तो इस तरह करते हैं। तो ये आप पढ़ो या ना पढ़ो, पढ़ लो एक दफा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये एक्सेप्ट किए बगैर आप आगे जा नहीं सकते। हाँ ये भी अच्छी चीज, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, जाओगे वरना नहीं जा सकते। और राशिद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस के अकॉर्डिंगली आप कर लेना। तो मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ, देख लो वो 15 लोग और गायब हो गए हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है वेब का। अब वो कह रहा है कि चलो सेटअप तो बन गया, अब ये बताओ कि ट्रैक को क्या करना है, वेबसाइट करनी है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन करनी है, या एंड्रॉयड एप्लीकेशन या iOS एप्लीकेशन करनी है। तो ये क्या करना चाह रहे हो उसमें से? हम क्या करने आए हैं, हमने करनी है ट्रैक वेबसाइट, तो हम वेब पे क्लिक करेंगे, चूज अ प्लेटफॉर्म के नीचे, ऐसे ही है। तो ये वेब, वेब पे क्लिक किया, कहता है अच्छा बताओ वेबसाइट क्या है। तो ये उसने एग्जांपल भी दी हुई, वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ मैं .com तक, ठीक है। अब मुझे ये बता, सिलेबस खत्म हो रहा है, ये बताएं कि ये देखो HTTPS यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो वरना ये एरर दे देगा। ये देखो लिखा हुआ आ रहा है वैलिड वेबसाइट इज रिक्वायर्ड, और थी ना वो भी ऐसी थी, www.mywebsite.com। रिपीट, आपकी वेबसाइट HTTPS में ओपन होती है या HTTP में ओपन होती है, पहले सेलेक्ट कर, पार्ट यहाँ पेस्ट कर दो। तो HTTPS में होती है, तो ये पहले ही तो इसको दोबारा रिपीट नहीं करना, इसको खत्म करना है, इसका पार्ट दे देना है आपने। सिंपल सी बात थी, वरना वो एरर देता रहेगा, ओके एरर आ रहा है, एरर आ रहा है, आप परेशान है, इसलिए आ रहा है क्योंकि HTTPS पहले भी लगा हुआ था और बाद में फिर रिपीट हो रहा है। वेबसाइट का नाम ecom बैच, वेबसाइट का नाम रख दो और क्रिएट स्ट्रीम बस। वेबसाइट में है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना। मेरी वेबसाइट में नहीं है तो नहीं लिखा मैंने, तो लिख देता। जी, ये समझ आ गई, पे क्लिक किया, ये इन्फॉर्मेशन दी और ये क्रिएट स्ट्रीम पे क्लिक कर देना है बस। नहीं HTTP के साथ क्यों ऐड करना है, आपकी साइट है ही HTTPS पे, इस पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लगा हुआ है, SSL लगा हुआ है, तो इस वजह से आप दोबारा क्यों ऐड करोगे। जी इसमें भी ऑनरशिप ट्रांसफर होती है, ये क्रिएट कर दूं यहाँ तक, किसी को कोई इशू, सब क्लियर है तो बताओ, मैं क्रिएट कर देता हूँ। माशाल्लाह स्टिल लोग जाएंगे यार। क्रिएट, क्रिएट पे क्लिक किया, ये आपके पास वही ऑनरशिप वेरिफिकेशन वाला पार्ट आ गया। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई ये आपके पास कोड है, आपके पास यहाँ पे ये भी कोड है, ये आ रहा है आपके पास गूगल टैग मैनेजर का ये कोड आ रहा है। वो कहते हैं भाई इस कोड को उठाओ और जाके अपनी वेबसाइट के वही हेड सेक्शन में जाके पेस्ट करो, ताकि हमें पता लगे कि आप हो। वही ऑनरशिप वेरिफिकेशन आ गई, क्योंकि अभी तक जो मैंने किया है उसमें तो गूगल भी ऐड कर सकता था, फेसबुक को भी यहाँ तक मैं लेके आ सकता था, लेकिन अब ऑनरशिप वेरिफिकेशन वाला पार्ट आ गया, भाई बताओ कि आप ऑनर हो इसके या नहीं। तो वेरिफिकेशन तो अभी करवाई नहीं ना नाजी हमने गूगल एनालिटिक्स की, अभी तक तो हमने ऐड किया है, तो ये तो आप google.com को भी उठा के ऐड कर लेते हैं यहाँ तक। नहीं टैग मैनेजर नहीं करना। अच्छा ये जो है, इसको मैं सिंपल जो ग्लोबल टैग है इसको आप करेंगे कॉपी, यहाँ से कॉपी पे क्लिक करो, कॉपी हो गया। अच्छा ऐड कहाँ करना है, ये वाला सेक्शन समझ आ गई, कॉपी वाला। यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई वेरीफाई का बटन नहीं है, बस ये कोड पेस्ट कर दिया तो काम हो गया आपका। तो ये कोड कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद जाओ आप वापस शॉपिफाई में। अब ये कोड यहाँ भी पेस्ट हो सकता है जहाँ पे मैंने पहले आके गूगल सर्च कंसोल किया था, याद है ना। तो इसने भी हेड सेक्शन में बोला है, ये यहाँ पे भी हो सकता है, मैं एंटर करूँ और यहाँ कोड पेस्ट कर दूँ, ये एक मेथड है, ये एक मेथड है। इसका एक दूसरा मेथड भी अवेलेबल है शॉपिफाई पे जो सिंपल है, आप यहाँ पे पहली बात समझ लो, यहाँ पे भी पेस्ट करोगे तब भी ठीक है, तब भी काम हो जाएगा। नहीं करते तो वापस आ जाओ आप, ऑनलाइन स्टोर जो आ रहा है इसमें प्रीफरेंसेस का ऑप्शन आ रहा है लास्ट वाला,
इसके अंदर गूगल एनालिटिक्स का उन्होंने एक सेक्शन बनाया हुआ है जहाँ पे कोड पेस्ट हो सकता है। ये देखें जी, गूगल एनालिटिक्स अकाउंट, पेस्ट योर कोड फ्रॉम गूगल हेयर। यहाँ पे आके कोड पेस्ट कर दो और सेव कर दो। दूसरा, जरूरत नहीं है अभी जो मैं आपको करवा रहा हूँ उसमें जरूरत नहीं है, टैग मैनेजर का अपना यूज है। मैं अब जो मैं एसईओ करवाना चाह रहा हूँ टेक्निकल और थोड़ा सा ऑन पेज सेटअप, तो उसमें जरूरत नहीं है हमें करने की। ये पार्ट समझ आ गया। तो एक तो आप वहीं पे जहाँ पे आपने गूगल सर्च कंसोल का कोड ऐड किया है उधर भी ऐड कर सकते हो उस कोड को। और दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ पे प्रेफरेंसेस में आओ, यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स लिखा हुआ आ रहा है, इसके अंदर वो कोड पेस्ट कर दो और पेस्ट करके आप सेव कर दो। क्लियर? सर अगर HTML कोड में करेंगे तो पहले वाला रिमूव करना होगा। नहीं, वो गूगल सर्च कंसोल का था उसमें और ये गूगल एनालिटिक्स का, ये अलग है वो अलग है। ये करके आपने सिंपल ये जो ऊपर सेव लिखा हुआ आ रहा है सेव पे क्लिक करना है, सेव, काम खत्म। ये सेव कर नहीं रहा क्योंकि अच्छा ये सिर्फ कोड मांग रहा है, ये सिर्फ कोड मांग रहा है आपसे। यहाँ पे कोड कौन सा वाला है? ये वाला कोड, ये कोड मांग रहा है आपसे G- ये वाला कोड। इसको कॉपी करो और एनालिटिक्स सेक्शन में आपको पूरा कोड पेस्ट ही नहीं करना, सिर्फ ये वाला कोड पेस्ट करना है और सेव। अभी भी नहीं कर रहा, मे बी वो प्रोटेक्शन की वजह से या फिर क्या मामला हैं, सेव नहीं कर रहा ये मुझसे। डज नॉट लुक लाइक वैलिड UA डैश। अच्छा ये पुराना कोड एक्सेप्ट कर रहा है। चलो हमारे पास दूसरा मेथड भी है, आप वो यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको जो कोड करवाया है UA डैश वाला करवाया ही नहीं है, मैंने आपको G4 वाला करवाया है। हो गया सेव आपका? बस ठीक है, फिर शायद मेरा वैसे इशू आ रहा हो। दूसरा मेथड ये है ना, ये आपका जो सिंपल थीम में जाओ और कोड एडिट में जाके पेस्ट कर सकते हो। ये भी मेथड है हमारे पास, एक्शन में, कोड एडिट में, थीम डॉट लिक्विड में, जो बताया आपको। ये वाला कोड आउटडेटेड होता जा रहा है, उसकी जरूरत भी नहीं है UA डैश वाला। तो यहाँ पे आप हेडर क्लोजिंग से पहले यहाँ पेस्ट कर दो, यहाँ पे एक एंटर करो और यहाँ पे आप अपना कोड पेस्ट कर देना पूरा। ठीक है, या वो पासवर्ड प्रोटेक्शन ऑफ हो जाएगी तो वहां पे सेव हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये आपकी टेक्निकल ऑन पेज SEO पूरी की पूरी क्लियर है। कल मैं अब फ्रीलांसिंग पे थोड़ा सा आऊंगा, क्लेव्यू बिल्कुल है लेकिन क्लेव्यू का मैं कल बता दूंगा, लेकिन उसको करवा बाद में दूंगा मंडे को। तो कल हम लोग फ्रीलांसिंग पे बात करते हैं, ठीक है? ऑफिस नहीं करनी तारीख यार, SEO नहीं करने हम लोग, ये तो मैंने आपको ऐसे एडिशनल करवा दिए, ऐसे तो पार्ट ही नहीं है हमारा। तो उन पे जैसी वगैरह है आप वो सर्विसेज दे सको, इस वजह से किया है। कल आ जाना टाइम से 12:15 पे। एप्लीकेशन नहीं है ज्यादा इंस्टॉल ना किया जाए। चलो जी, दैट्स इट फॉर टुडे। दुआ कल आते हैं, कल मैं कुछ फाइल्स पे भी आ जाऊंगा। क्लेवियो सकता है वैसे कल अगर पूरा करना चाहें, और मंडे को प्रोफाइल्स पे आ सकते हैं, लेकिन कल फ्रीलांसिंग पे थोड़ा सा आ जाते हैं ताकि वीकेंड पे, और उसके बाद हम क्लेवियो पे चले जाएंगे मंडे को। और ट्यूसडे को मैं आपको कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की जो हेडिंग 2, हेडिंग 1 और ये जो कीवर्ड डेंसिटी की बात आपको बता दूंगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है फिर कि ट्यूसडे तक हम लोग शॉपिफाई, शॉपिफाई में नहीं बनाना आपने, साइट मैप और रोबोट्स में बना बनाया आएगा। तो मंडे दिन होपफुली, आई एम वेरी होपफुल कि हमारा शॉपिफाई एंड हो जाएगा। अब हाँ जी हो जाएगा। अच्छा आपने ये वर्डप्रेस पे करवाऊंगा और वो जल्दी हो जाएगा, स्पीड में हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपके पास अब हैं। शॉपिफाइजेशन में थीम में कस्टमाइजेशन ना हो, प्लस इमेजेस को अपलोड करने से पहले प्रॉपर रिसाइज किया और टाइनी PNG से कंप्रेस किया हो,
तो आपका स्पीड का इशू आएगा ही नहीं। स्ट्रीम में आप वेबसाइट का नाम लिखो, प्रॉपर्टी इज इक्वल टू वेबसाइट। साइट मैप और रोबोट क्यों होगा? रोबोट्स आपकी वेबसाइट का डोर है, सर्च इंजन कौन सा आ सकता है कौन सा नहीं आ सकता है उसके बारे में वो बताता है, ये होल्ड करता है उसको वो। और साइट मैप आपकी वेबसाइट का मैप है। कुछ भी मुश्किल नहीं, प्रैक्टिस करो। ये जो काम करते हुए आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, जो मैंने करते करते आपको पूरा लेक्चर 1.5 घंटा लगा दिया, पौने 2 घंटे लगा दिए। आपको 10 से 15 मिनट मैक्सिमम लगेंगे। ये टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ था, और इसको भी आप ऑफर कर सकते हो। एनालिटिक्स का कोड कहाँ से ओपन किया मैंने? जब वो मैं प्रॉपर्टी जो ऐड कर रहा था, वो 3 स्टेप्स के बाद क्रिएट किया है, तो स्ट्रीम का ऑप्शन आया, वहाँ मैंने अपनी वेबसाइट दी है, उसका नाम दिया है और क्रिएट किया है, तो मेरे पास कोड आ गया। मेरी क्लाइंट बुक्स हैं स्टोर में ऐड करने हैं, लेकिन वैसे डाउनलोडेबल हैं, मतलब पेमेंट के बगैर ही अवेलेबल हैं, प्लीज बता दें कैसे पेमेंट। तो कोई आपको मेंबरशिप प्लगइन ऐड करना पड़ेगा, मेंबरशिप या ऐप ऐड करनी पड़ेगी। उसके बगैर सिंपल शॉपिफाई में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप उसको होल्ड कर सको। तो पहले उसके साथ जाके चेक करें। शहर ये डिपेंड करता है क्लाइंट पे, स्टार्ट में कर दे नहीं कर, शॉपिफाई पार्टनर से बना लेंगे, उससे जो काम होता है कर लेंगे, फिर उसे कहेंगे आप करें। ई कमेंट आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया था, उसको यूज इतना तो आपने कर लिया होना है, अब इतना टाइम हो गया। क्लास उसका स्पीड एनालिसिस करो कि इश्यूज क्या है। सारी लेक्चर अपलोड कराना मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरे हाथ में इतना भी नहीं है कि मैं जब चाहूँ करवा दूँ, ट्राई कर लूंगा। ऑडिट रिपोर्ट है वो कल स्टार्ट में बता दूंगा कि किस तरह से हम एनालिसिस करके पहले क्लाइंट को बताते हैं कि भाई क्या इश्यूज है, फिर जब काम हो जाता है फिर कैसे एनालिसिस करके बता दूंगा। कल और आज वाली मिला के इकट्ठी भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं, मेटाज अलग हो सकते हैं, ये जो सर्च कंसोल और एनालिटिक्स का सेट हो सकता है।